लाइक जब आपका ओवरऑल इंटरव्यू किस पे बेस्ड था, डेप बेस्ड था या करंट बेस्ड था या मिक्स था? मिक्स था। डेफ से भी सवाल थे, करंट अफेयर से भी थे, होम स्टेट से भी पूछा है, ऑप्शनल से भी पूछा है। एंड सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और किस मीडियम में दे रहे हैं आप? ये दूसरा अटैम्प्ट है मेरा और इंग्लिश मीडियम है। सर आपने बताया जैसे ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है, तो जो स्टूडेंट अभी 3 महीने बाद जिनकी प्रीलिम्स है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, वो कैसे प्रिपेयर करे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स तो पिछली बार जैसा आया था तब तो मतलब ऐसा कुछ खास स्ट्रेटेजी का कुछ इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। बस रिसोर्सेज लिमिटेड रह के पढ़ाई करो और इधर उधर मतलब टेस्ट पेपर भी अगर दे रहे हो, कम नंबर आ रहे तो इतना टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेरे भी नंबर कम आते थे प्रीलिम्स में, लेकिन हो गया प्रीलिम्स 2 बार क्लियर। तो बस ये कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जो अपना है उस पर कॉन्फिडेंट रह के तैयारी करो। सर जैसे प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ, तो आपका करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ते थे, क्या न्यूज़पेपर लगाते थे, वो बता सके करंट अफेयर आपने कैसे प्रिपेयर किया? करंट अफेयर कुछ नहीं, न्यूज़पेपर तो है ही, मतलब वो तो सभी पढ़ते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ता हूँ अभी भी, एक कोचिंग की, और जब उसका कंपाइलेशन आता है प्रीलिम्स और मेन से पहले, वो कंपाइलेशन, और कुछ नहीं पढ़ा। एंड सर सी सेट की प्रिपरेशन कैसे करें? आप तो शायद आईआईटी दिल्ली से हैं, तो जो स्टूडेंट नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं और जो हिंदी मीडियम से, उनके लिए आप थोड़ा सा एडवाइस कर सकें? सी सेट की यार आईआईटी से कुछ नहीं, इस बार सी सेट में रहे हैं मेरे भी कई दोस्त आईआईटी से, तो सी सेट के लिए तैयारी करो, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि और 2-4 क्वेश्चन सीरीज से आसान जो लग रहे हैं वो नहीं होते, तो फिर एकदम से कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर क्वेश्चन होते नहीं है। तो प्रैक्टिस इतनी रखो कि 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो तुम बाकी संभाल सको, तो ये है। सर आपका टाइम टेबल कैसा था, आप बता सके कितने घंटे आप पढ़ते थे? टाइम टेबल मैं तो देखो कम पढ़ता था काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा तो ऐसा कुछ सीखने का मिलेगा नहीं मेरा बोलने से, तो मैं तो 6-7 घंटे मैक्स इतने पढ़ता हूँ। यानी 6-7 घंटे मैक्स पढ़ के आपने 2 बार प्रीलिम्स। सिटिंग होती है, मतलब सिटिंग अलग है, पढ़ना अलग है। अब 6-7 घंटे बैठ रहा हूँ, उसमें पढ़ाई पता नहीं कितनी हो रही है, तो पढ़ाई। एंड सर मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें और टेस्ट सीरीज उसमें कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मेंस में ऐसा है कि यार कंटेंट तो लगभग सबका सेम सा ही रहता है, 19-20 का अंतर रहता है ज़्यादा, 18-20 का मान लो। मेन है कि मुझे जो लगता है मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस से, कि थोड़े पन्ने बढ़ने पे जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं रिलेवेंट चीज़ें लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बहुत तगड़ा कंटेंट लिख रहे हो लेकिन तुम 2 पेज की जगह 1 ही पेज भर रहे हो 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा नंबर कम रह जाएगा। कंटेंट तुम अगर एवरेज भी लिख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो कि 10 नंबर में 2 पेज तुम लिखो। सर यही दिक्कत आती है कि जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको ये समझ नहीं आता हम कैसे मेंस लिखना स्टार्ट करें, तो कुछ आप बता सके आपने कैसे स्टार्ट किया उसके बारे में? मतलब मेंस लिखना स्टार्ट करने की तो क्या है, मतलब अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, या करंट अफेयर्स के कई डेली क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स का तुमने टॉपिक पढ़ रखा है, उसको क्वेश्चन पढ़ो और मतलब उसका आंसर लिखो। शुरुआत में टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम को कम करना चालू करो, बस यही है। कोई ऐसे अलग से तैयारी नहीं होती कि ऐसे ऐसे करो, तुम लिखना चालू करो, गलतियाँ कर करके सीखते जाओगे। सर एवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, कि या फिर चेक करवाना पड़े या खुद से भी एवेल्युएट कर सकते हैं, उसका कुछ तरीका? इवेलुएट खुद से तो नहीं पता चलेगा इतना, क्योंकि खुद से तो तुमने अपनी तरफ से जो बेस्ट आता है वही लिखा है। तो इवेलुएट अपने दोस्तों से कराओ जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हें बढ़िया से जानते भी हैं कि किस तरीके से तुम पढ़ते हो, किस तरीके से तुम्हारा नॉलेज बेस है, तो तुम्हें बढ़िया से फीडबैक दे पाएंगे। बेस्ट वही है जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनसे इवेलुएट करो। एंड सर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कुछ नहीं यार, पढ़ो अपना और तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहो। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका हो जाए। थैंक यू।